चलो आदित्य सर की क्लास में आज नया क्या है देखते हैं। नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि 20 मार्च को हमारे देश और दुनिया में क्या-क्या खास हो रहा है। आज की शुरुआत चाणक्य की इस बहुत ही सच्ची बात से करते हैं। देखिए, गुरु या टीचर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मंजिल तक पहुंचना वो तो पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो सीधे सीधे जुड़ा है खुशी से, और जानते हैं कि दुनिया में खुशहाली का पैमाना क्या कहता है। आज यानी 20 मार्च को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मना रही है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुश रहना और अच्छा महसूस करना कितना जरूरी है। ये एक तरह से हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। और हाँ, इसी खास मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 भी जारी हो गई है। ये वो रिपोर्ट है जिसका सब इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है। और एक बार फिर फिनलैंड ने बाजी मार ली है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश। और कमाल की बात तो ये है कि फिनलैंड लगातार 9वीं बार इस लिस्ट में टॉप पर है, मतलब मानना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि इस लिस्ट में हमारा देश भारत कहाँ है। तो देखिए, 147 देशों की इस लिस्ट में भारत को 116वां स्थान मिला है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो भारत की रैंकिंग में 2 पायदान का सुधार हुआ है। हम 118 से 116 पर आ गए हैं। भले ही ये छोटा कदम हो, पर है तो सही दिशा में। चलिए अब दुनिया की हैप्पीनेस से हटकर अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। इस सेक्शन में हम 3 बड़ी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारी सेना का एक खास युद्धाभ्यास, एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। सबसे पहले बात अमोघ ज्वाला की। ये इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जो उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित था। मतलब साफ है, हमारी सेना भविष्य की लड़ाइयों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है। अब आते हैं एक बड़ी साइंटिफिक कामयाबी पर। भारत ने फ्लोटिंग लाइडार सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में ये एक ऐसा डिवाइस है जो समुद्र के ऊपर तैरता है और हवा की स्पीड और डायरेक्शन को एकदम सटीक मापता है। सोचिए, इससे हमें तूफानों और साइक्लोन की कितनी बेहतर जानकारी मिल पाएगी। और अब एक ऐसी खबर जो क्रिकेट और डिजिटल इंडिया दोनों के फैंस को पसंद आएगी। हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी अब भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। धोनी की जो पॉपुलैरिटी है, उससे यकीनन देश में डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के बाद अब जरा भारत की संस्कृति से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर पर नजर डालते हैं। इस साल 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। ये एक बहुत बड़ा सालाना उत्सव है जो इस खूबसूरत राज्य की स्थापना के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। पर इसमें एक बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है। पहले राजस्थान दिवस की तारीख फिक्स थी 30 मार्च, लेकिन अब से इसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, और इसीलिए इस साल ये 19 मार्च को मनाया गया। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने इन अलग अलग खबरों पर बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखाई देती है। देखिए, आज की हर खबर, चाहे वो ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, देश की सैन्य ताकत हो, नई तकनीक हो या फिर हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, ये सब मिलकर हमारे देश की कहानी बयां करती हैं। ये दिखाता है कि एक देश कैसे एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है और साथ ही अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, आज की इन सारी खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जो आपको लगता है हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी। क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी खुशहाली की रैंकिंग, या फिर हमारी सांस्कृतिक पहचान? मिलते हैं अगली बार कुछ नई जानकारियों के साथ।